हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी ते परदेसी। तो हेलो गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ सारे काम करने के बाद और इस टाइम हो गई है। तो जी जनाब, ये है मेरा ईद का सूट। लेकिन मेरे कमरे को देख के आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये सबा का कमरा है या सबा बहुत गंद डालती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे घर का सामान मेरे कमरे में पड़ा है, जैसे कि ये टीवी, क्योंकि हमारे घर में हो रहा है काम। तो आज ईद के दिन बनेगा एम्बे की फरमाइश के ऊपर स्टफ्ड एग प्लांट, जो कि मैं नीचे गिर गया। तो मैंने पहले ही ऑलरेडी टमाटो का पेस्ट बना लिया है टमाटो को ग्रिल करने के बाद। और ये है मेरे लिए एक नया काम, घर की सबसे छोटी लेकिन सबसे ज़्यादा काम। इस पहाड़ी को तो देख कर लग रहा है कि आज मैं ही कसाई बन गई हूँ। आ जाओ फिर अपने बकरे शकरे लेके मैं ही कर देनी है ताजे बकरे। तो लीजिए, ये ट्रे तैयार है ओवन में जाने के लिए और बाकी कुछ पीसेस को मैं ग्रिल करने वाली हूँ। ये मैं डाल दी है ट्रे ओवन में और अब हम इसको रखते हैं बेक करने के लिए। बाय बाय। कुछ पीसेस जैसे कि मैंने कहा था कि ग्रिल करूँगी, तो इस टाइम हो रहे हैं ग्रिल। ये तो बड़े मज़े का कलर आ रहा है ग्रिल का, मुझे तो लव हो गया ग्रिल से लव। यहाँ को चला गया प्याज। वोक में डल चुका है कीमा और बनाते हैं कीमा मज़ेदार। यहाँ पे कीमा अपने पूरे ज़ोरों शोर से पक रहा है और ये थी मेरे भाई की फरमाइश, क्योंकि था टमाटो का पेस्ट कम, तो मैं दोबारा से ग्रिल कर रही हूँ और फिर से मुझे काम होगा इसको धोने का। वाह भाई वाह सबा। ये हो गया है कीमा ऑलमोस्ट रेडी। सो इसको रख रहे हैं ढक कर ताकि कीमा थोड़ा गल जाए। उफ, इतना ज़्यादा काम। रहने दे सबा, आज अपने कपड़े वापस डाल दे। तेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल ईद मनाने का, बिल्कुल नहीं। वापस डाल दे अपने कपड़े और इस भाई साहब को भी साफ करना है। तो शेफ अहमद यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बड़े इंथ्यूजियास्ट है इसके लिए। और साथ हम एमनताल चीज़ डालेंगे बीच में। यहाँ पे इस तरह से कीमा इसके ऊपर डाला जाएगा, फिर चीज़ डाली जाएगी, फिर दोबारा से ये स्लाइसेस डाले जाएंगे और इस तरह से एक ब्रंच बनाकर अंदर रख दिया जाएगा ओवन में। हमारे घर में इतना अंधेरा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना मैं ही सिर्फ भूत हूँ और दनाती घर में भी रही हूँ। आहिस्ता से हम जाते हैं ज़ैनब को देखने, वो सो रही है इस टाइम पे। चुप करके। She doesn't have a mood to wake up, जो कि बहुत बुरी बात है। इतने में मैं देखती हूँ बाहर अपने विंडो से और फिर मैं जाके इसको उठाऊंगी ताकि वो मेरी पिक्चर्स ले सके। तो हेलो गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ सारे काम करने के बाद और इस टाइम हो गई है काम। एक्सक्यूज मी, आपने कौन से काम किए? जी, आपने जो खाया ना सो के, जो आप 5 बजे उठी हैं, वो सबा ने ही बनाया था। ठीक है, सबा, आपने आज मेरा सारा दिन खराब किया। पीछे हटने तो आपको भी तो ज़ैनब की वैल्यू और कदर का एहसास हुआ है। नहीं, मैं तो पहले ही जले हुए खाने। ओए 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 ओए, ब्लैक रोशनी आ तो रही है। आज मैंने अपने हाथों से बना हुआ लेटर। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सबा, तुझे कौन से जले खाने मिलते हैं? तो फाइनली एक मिनट, तुझे कौन से जले खाने मिलते हैं? मेरा दिल करता था मैं गोश्त वाला सालन खाऊं, तो ये औरत बनाती थी हमेशा जला हुआ, प्रेशर में लग जाता था। आज मैंने फिर अपने लिए खुद ही बनाया। देखो सबा, मैं ये साफ कहती हूँ कि ना मैं वो खाती हूँ ना मुझे वो बनाना आता है, लेकिन बाकी चीजों के बारे में तुम भी कह सकती हो। वो मुझसे अच्छी कोई बना भी सकता है। अगर तुम्हारा हस्बैंड खाता होता तो फिर तुम क्या करती? तो वो वही मजे की बात है ना, हस्बैंड खाता ना बीवी खाती है। चलिए फिर हम फोटोशूट कर ले। यहाँ करना फोटोशूट? नो, आउटसाइड। बाहर करना फोटोशूट? हमारा कोई जगह ही नहीं है। ये क्या फोटोशूट आएगा इसके अंदर? ओ लाला, ये सबा का। जी गाइस, मैं यहाँ सबा का फोटोशूट करने लगी हूँ। आप कमेंट्स में बताएं क्या ये जगह फोटोशूट करने के लिए ठीक है या नहीं। अब यही क्या किया जा सकता है। लेकिन आफ्टर 10 डेज आपको ये घर ऐसा दिख रहा है ना, अभी देखे किस तरह की इसकी हालत हुई है। आफ्टर 10 डेज इसकी मिलेगी एक नई लुक देखने के लिए, और जिसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी होती है, क्यों सबा?
और मेरे लिए अभी फ़िलहाल एक्साइटमेंट है मेरा घर खूबसूरत और प्यारा हो जाएगा एक बार फिर से ब्रांड न्यू। चलो बाहर, अभी मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। सबा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी जिस तरह आपको दिख रहा है कि आपको कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, सबा ने इतनी औखी सूरत हाल के अंदर अपनी फ़ोटोशूट करवाया। सबा, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नए कपड़े पहन के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए यही ईद होती है। घर वाले तो हमारे यहाँ पे है नहीं, तो हम खुद ही ईद मना लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बीबी साहिबा ने फड्डा डाला है हमारे घर में। सारा निज़ाम धर्म बरम हुआ है। सुबह कोई सो रहा है, रात को कोई सो रहा है। खैर मैं तो नहीं, लेकिन ये औरत सुबह सो रही है। हमारे खाने का निज़ाम धर्म बरम है और सारा काम किसको करना पड़ रहा है। तो आपको जैनब की वैल्यू और कदर का एहसास हुआ? थोड़ा सा तो हुआ होगा, थोड़ा सा तो हुआ होगा। मेरा कहना है कि घर की औरत ने ही तो करना है ये सारा काम। आपने भी I am the daughter of this house। ऊपर का नज़ारा तो इतना सुहाना है, इतने प्यारे जो है ना आसमान में कलर आ रहे हैं, लेकिन नीचे का जब नज़ारा देखते हैं तो फिर बहुत रोना आता है। लेकिन सबा, अगली ईद पर हमारा ये पूरा हिस्सा तैयार हो चुका होगा, तो होगी ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स नेक्स्ट ईद पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पर होंगी यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स। इस एरिया के अंदर कमाल की पिक्चर्स आएंगी। और मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा थीम आया। ये फेंस है ना, हम इसके एक हिस्से के ना इर्द गिर्द प्लांट्स लगा के सब डेकोर कर देंगे और उसको अपनी डेकोर वॉल बना लेंगे, लाइक ये सामने जो आ रही है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही है। सबा मुझे कह रही है बंद कर, क्योंकि इसको बहुत जोर के पोज आ रहे हैं। अच्छा हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी ते तो परदेसी। सबा, आप बताना चाहेंगी कि आप इतना बन ठन के क्यों रेडी हुई हैं? तो आज है हमारी ईद उल कुर्बान। सो हमारी देसी ते परदेसी की तरफ से आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक। हम अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं इस प्यारे से खूबसूरत से वेदर के साथ। इस जगह पर मैं अपनी ईद सेलिब्रेट कर रही हूँ इनकी फ़ोटोशूट करके। मेरी ईद सारी गुजर गई है सुबह से शाम तक इनके फ़ोटोशूट में। क्या कहा आपने? हाँ, सुबह से शाम आपका फ़ोटोशूट किया मैंने। आप उठी कितने बजे? लेकिन मैं जरा सा कंफर्म कर लूँ, आप उठी कितने बजे? मैं उठी, मैंने खाना खाया, लेकिन जब लेट मी कंफर्म द टाइम। 5 बजे। 5 बजे शाम के 5 बजे, नोट सुबह के 5 बजे। शाम के 5 बजे तब तक सबा ने सारा खाना बना चुकी थी। लेकिन सबा कुछ मीठा बनाना भूल गई है। मीठा चीज केक बनाना है, लेकिन वो हम जैनब का इंतजार कर रहे थे। जब जैनब पूछेगी जैनब साहिबा तो हम चीज केक बनाएंगे। अच्छा, इनके हस्बैंड कीटो डाइट कर रहे हैं। अच्छा, चीज केक बनाना है? या एमडी ने कहा था। वाओ डिलीशियस। सबा, तुम्हारा फोटोशूट कंप्लीट हुआ या नहीं? खुदा का वास्ता है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मुझे कंप्लीट करना पड़ा क्योंकि ये मेरी तस्वीरें नहीं खींच रही है। तो इसी के साथ आपका नहीं खींची। मैं सच बता रही हूँ, जितनी मैंने खींची है ना मैं सारी डिलीट कर दूंगी पकड़ के। और मैंने रीसेंट डिलीट से भी डिलीट कर देंगे। मैं कह रही हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट खींच ली है, लेकिन बाकी और मजीद नहीं ये खींच रही है। मैंने ये कहा ये सही है। तो इसी के ऑलमोस्ट सिर्फ 1.5 घंटा खींची है। 1.5 घंटा बगैर किसी चीज के दिमाग खाया मेरा और अब ये फाइनल एंड होने लगा है। फाइनली मेरी जान छूटी है, मैं कुछ और कर सकती हूँ। तो सबा, इसी के साथ बाय बाय, टाटा। अब सबा बनाएगी चीज केक जो इन्होंने बनाना था। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय।